अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शायद पहली बार लिखा है कि वो यानी जो बाइडेन चुनाव जीते हैं। उनके इन शब्दों को इस संकेत के तौर पर लिया जा रहा था कि वो मान गए कि उनके प्रतिद्वंद्वी डेमोक्रेट नेता जो बाइडेन ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो अपने चुनावी धांधली के दावे से अब भी पीछे हटते नहीं दिख रहे हैं। रविवार को डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया और लिखा कि वो चुनाव जीते हैं क्योंकि चुनाव में हेरफेर हुई है। 3 नवंबर को हुए राष्ट्रपति चुनाव में बहुमत से काफी कम सीटें मिलने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक आधिकारिक रूप से अपनी हार स्वीकार नहीं की है। उन्होंने कुछ प्रमुख राज्यों में कानूनी लड़ाई शुरू की है, लेकिन अब तक वो अपने दावों को सही साबित करने वाले सबूत पेश नहीं कर पाए हैं। यही वजह है कि अब तक की कानूनी लड़ाई में उन्हें कोई सफलता नहीं मिली है। रविवार को एक ट्वीट में उन्होंने लिखा, चुनावी धांधली, हम जीतेंगे। इसके बाद एक दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, वो सिर्फ फेक न्यूज मीडिया की नजर में जीते हैं, मैं कुछ स्वीकार नहीं करूंगा, हमें अभी बहुत आगे जाना है, इस चुनाव में हेरफेर हुआ। शुक्रवार को अमेरिकी चुनाव में सुरक्षा का बंदोबस्त देखने वाले कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की एक कमेटी ने कहा था कि इस बार अमेरिका का चुनाव अमेरिका के इतिहास में सबसे सुरक्षित चुनाव था। चुनाव अधिकारियों का ये बयान डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव में धांधली होने के दावे को सिरे से खारिज करता है। शुक्रवार को ही व्हाइट हाउस की प्रवक्ता केली मैकनेनी ने एक समाचार चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भरोसा है कि वो राष्ट्रपति रहेंगे और उन्हें दूसरा मौका मिलेगा। पर उसी दिन शाम को एक प्रेस वार्ता में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, किसे पता है कि कल अमेरिका में किसका प्रशासन हो और कौन सत्ता में हो। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को जो ताज़ा ट्वीट किए हैं, ट्विटर ने उनके नीचे एक चेतावनी जोड़ दी है। ट्विटर के अनुसार अमेरिकी चुनाव में धांधली का आरोप विवादित है। शनिवार को डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने उनके इसी तरह के दावों के समर्थन में वॉशिंगटन शहर के भीतर एक मार्च निकाला था। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों का प्रदर्शन कुल मिलाकर तो शांत ही रहा, पर शाम को कुछ जगहों पर हल्की फुल्की हिंसा की खबरें आई। पुलिस के अनुसार प्रदर्शन में शामिल हुए करीब 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप पर लगातार ये दबाव बढ़ रहा है कि वो अमेरिकी चुनाव में अपनी हार स्वीकार कर लें और चुनाव जीतने वाली पार्टी को उनकी जगह ग्रहण करने दें। कुछ रिपब्लिकन नेताओं ने भी कहा है कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को सभी जरूरी सूचनाएं देना शुरू करना चाहिए ताकि जब वे जनवरी में व्हाइट हाउस में अपनी जगह लें तो उन्हें आसानी हो।